Hi candidates, and this is Kavita. You're watching the YouTube channel of Government Crackers. So now I have received n number of requests regarding the question which the students want कि मैम हमें पायलट बनना है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो प्लीज़ टेल अस द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। हमें बताइए कि क्या बेसिकली स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कम है और रिसोर्सेज भी काफ़ी कम अवेलेबल हैं। तो इन डिटेल बच्चों को ये जानना है कि किस तरह से आप जो है वो पायलट एंट्री के लिए जा सकते हैं। वाई दिस PABT और CPSS टेस्ट इज़ नोन एज अ लाइफ टाइम टेस्ट एंड क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं, क्या रिटन टेस्ट होते हैं, क्या आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, इन सब के बारे में एक सेशन के लिए बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था। सो हियर इज़ अ सेशन फॉर यू ऑल जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है अबाउट how you can opt for becoming a pilot and what are the tests that you need to give while joining Indian Air Force and also the importance of PABT और CPSS test जो कि आपका Indian Air Force में होता है। So I hope you will enjoy this session and this session will be really useful for you और आपके सारे doubts clear करेगा। अगर फिर भी आपके कुछ doubts रह जाते हैं so definitely you can comment and ask, and apart from that you can download the app of Government Crackers and you can get directly connected to me जहाँ पे आप अपने doubts या queries पूछ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे PABT टेस्ट होता क्या है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशली। PABT टेस्ट बेसिकली होता है एयरफोर्स से कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आपको एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए हेल्पफुल होता है ज्वाइन करने के लिए। ये टेस्ट जो है कंपलसरी टेस्ट है, ठीक है। PABT जो है कॉम्बिनेशन होता है रिटन टेस्ट का एंड मशीन टेस्ट का। मैंने बोला अभी हम इसके स्टेटस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं PABT में। एक आपका रिटन टेस्ट होता है, एक आपका मशीन टेस्ट होता है। PABT है जो इट इज फॉलोड बाय ऑल द नेशंस, और जितने भी नेशंस है, जो भी कैंडिडेट्स फ्लाइंग में जाना चाहते हैं, हर नेशन के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जो भी आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, ताकि आप लोग फ्लाइंग में वॉरियर्स बन सकें। बट हर नेशन का कंडक्ट करने का तरीके में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगर हम बात करें हमारी अपनी कंट्री की, तो ये PABT टेस्ट जो है इसे डिजाइन किया है DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस टेस्ट से बेसिकली आपके साइकोमेट्रिक स्किल्स चेक करे जाते हैं। मेन एम ये है, एंड ये साइकोमेट्रिक स्किल्स ही हैं जो आपको एक ग्रेट फाइटर बनाते हैं। यानी आप पायलट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर आपका PABT टेस्ट ही होता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं एम ऑफ PABT। PABT का बेसिकली एम क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फाइटर बनने के लिए क्यों देना होता है हमें ये टेस्ट। इसका रीजन ये है कि हम एक कैंडिडेट में कुछ पर्सनल स्किल्स चेक करते हैं। एक साथ क्या क्या स्किल्स चेक करते हैं वो ये है कि क्या कैंडिडेट में मल्टीटास्किंग एबिलिटी है कि नहीं है, रिफ्लेक्सेस कितनी जल्दी हैं, सिचुएशन रिएक्शन एबिलिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी मीटर रीडिंग स्किल्स। तो आप देखिए, जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर होंगे आपको मीटर का भी ध्यान रखना है, सिचुएशन को भी देखना है, सारी चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी होना है, सिग्नल्स को भी आप प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेशंस के साथ। तो बहुत सारी मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप कितनी फटाफट से काम करते हैं वो केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए PABT में आप कितने ज्यादा मल्टीटास्किंग में आपकी एबिलिटी अच्छी है, वो सारी चीजें इसमें टेस्ट करी जाती है। इस मायने में ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। It also evaluates in the above mentioned skills and lets authorities know whether you can be trained to become a good fighter or not. And depending upon these qualities ये हमें पता चलता है कि क्या आप एक ट्रेनेबल पर्सन, एक अच्छी ट्रेनेबल पायलट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये टेस्ट का बेसिकली ये एम होता है। Why conducting this PABT specially for pilot branch? तो पायलट ब्रांच के लिए स्पेशली PABT क्यों कंडक्ट करा जा रहा है, क्योंकि यही क्वालिटीज जो मैंने अभी डिस्कस करी, दीज आर नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पायलट। वो मल्टीटास्किंग की क्वालिटीज जो हमने डिस्कस करी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसे लाइफ टाइम में एक ही बार देने का क्यों मौका मिलता है। वजह इसकी ये है कि वॉर वाली जो सिचुएशन आती है, अब हमारा एक अपना अंदर साइकोलॉजी, हमारा नेचर एक स्किल होता है, ठीक है। उन्हें पता चल जाता है कि आप वही रिएक्शन जो है सेम सिचुएशंस में बार बार देंगे, हमारी साइकोलॉजी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है।
वो क्या करते हैं, उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट एक सिचुएशन दे दी, हम उस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करेंगे, वो स्किल्स सारी की सारी उनके डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट हैं उसके थ्रू दे टेक इट आउट फ्रॉम अस। तो आपका एटीट्यूड कभी भी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होने वाला, ये हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। सो दैट इज वाई ये टेस्ट आप लाइफ टाइम में एक ही दोगे, बिकॉज उस अप्रोच से उन्हें ये पता चल जाता है दैट आर यू फिट फॉर डिफेंस सर्विसेज या फ्लाइंग ब्रांच के लिए आर यू फिट और नॉट। तो फ्लाइंग में जो पर्टिकुलर स्किल्स जो ट्रेड्स चाहिए होते हैं वो इस टेस्ट के थ्रू चेक करे जाते हैं, इसीलिए ये टेस्ट लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। सो आपका वंस अप्रोच ही चेक करा जाता है। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आगे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो। असेसमेंट पार्ट आता है अब कि इसमें कंडक्ट कैसे होता है, कितने पार्ट्स हैं, कैसे आपका असेसमेंट होता है। तो सबसे पहले जो है आपके एयरफोर्स ऑफिसर्स जो हैं वो आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं और सारी चीजें रीड आउट करते हैं जो भी वो मशीन टेस्ट आपको देते हैं। He explains very slowly and ensures that every candidate has understood about the procedure. उनका जो explanation होता है they go very slow, I mean very slow, ठीक है। And ट्रस्ट मी, उनका जो लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड जब तक आप सबको क्लियर नहीं हो जाए, बिकॉज दे ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग वन टाइम टेस्ट। तो अगर आप वो बार बार इस चीज को रिपीट करते रहते हैं, इज इट क्लियर, एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल एंड अनलेस आपके बैच में सारे कैंडिडेट्स को चीजें क्लियर हो जाती हैं। वंस यू आर थ्रू विद द थिंग, वो 3 से 4 से 5 बार आपसे पूछते हैं कि क्या किसी को कोई डाउट है, क्या कोई किसी को कुछ चीजें समझ नहीं आई हैं, उसके बिना वो कभी भी प्रोसीड नहीं करते हैं। ऑलराइट, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आपका करियर इससे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ऑल्सो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दी जाती है, कैसे आपको इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करना है, वो थोड़ा सा आपको सारी चीजें आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ पे नोट करने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट दिस टाइम वी शुड क्लियर आवर डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज बिना हिचकिचाए हुए आप अपने डाउट्स पूछें, बिकॉज वो आपका करियर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। एंड एक्सपीरियंस यानी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो हैं मेरे, जिन्होंने मुझे बताया है कि इट्स नॉट, हम बोलते हैं वन टाइम टेस्ट है, ठीक है, बट द थिंग इज दैट अगर आप इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब पीएबीटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 मेजर पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स हैं? रिटन असेसमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन रीडिंग, लाइट कंट्रोल टेस्ट और सेंसरी मोटर अप्रेटिस, ड्रम टेस्ट या कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसे एलसीए टेस्ट भी, एलसीटी टेस्ट भी बोलते हैं या सेंसरी मोटर टेस्ट और एसएमए टेस्ट भी बोलते हैं। कुछ कुछ वेबसाइट्स में अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो ऐसे भी दिखेगा, ड्रम टेस्ट भी बोलते हैं एंड कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे अब हम इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग में क्या होता है, आपका रिटन टेस्ट होता है। बेसिकली इस टेस्ट का एम ये होता है कि हम कैंडिडेट की एबिलिटी फाइंड करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कितने कम से कम समय में कितनी जल्दी आप रीड आउट कर पाते हैं। सो अब मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वहां पे इंस्ट्रूमेंट की इमेजेस के साथ मैं उसके प्रिंसिपल्स आपको बताते हुए चलूंगी, प्लीज उसको ध्यान से समझिएगा। एंड क्वेश्चन पेपर जो होते हैं टोटल 60 होते हैं एंड टाइम आपके पास होता है 20 मिनट का। तो बेसिकली आपका माइंड बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्कआउट करना चाहिए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक कंपास, आर्टिफिशियल हॉरिजॉन, अल्टीमीटर, टर्न एंड बैक इंडिकेटर, क्लाइंब एंड डिसेंट इंडिकेटर, एयर स्पीड इंडिकेटर। अब आराम से बिल्कुल आप सुनिएगा, हम बहुत इजी वे में इसे पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिन्हें भी डाउट है समझने में, बिकॉज कभी कभी आप जब विजुअल चीजें देखते हैं तो आपको ज्यादा याद होती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक कंपास की। मैग्नेटिक कंपास जैसे आप सब जानते हैं कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट यूज करने के लिए बोलते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ऑलराइट। और इसके बीच में जो डायरेक्शंस आ रही है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया एंड नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो बेसिकली मैग्नेटिक कंपास ये हो गया, ये आपका डायरेक्शन फाइंडिंग में हेल्प करता है। हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यूजुअली जो साइंस स्टूडेंट्स है मैं कहूंगी उन्होंने लैब्स में देखा होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा सो कंपास वी आर ऑल अवेयर अबाउट, वॉचेस में भी होते हैं हमारे। ये जो है ये मोस्टली यूज होते हैं व्हीकल्स, ट्रेन्स, 4 व्हीलर्स एंड एयरप्लेन्स एंड शिप्स में यूज होते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग के पर्पज से।
In this the compass needle usually points towards the north and south direction. So compass का basically main ये जो आप देख रहे हैं ये needle जो है ये हमेशा north south ही point करती है, तो इससे हमें पता चलता था हम north south direction पता कर लेते तो हमें बाकी का directions का idea लग जाता है। अब यहाँ पे बच्चे नोट करने वाली बात ये है कि यूजुअली जो है डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए हम इसे नॉर्थ साउथ यूज करते हैं रियल लाइफ में। आपके पेपर्स में क्या होता है, जो आपका रिटन टेस्ट आएगा उन पेपर्स में ये होता है कि ये वाले कंपास को उन्होंने डिफरेंट और डायरेक्शंस में फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप प्लीज उसमें बस ये मत करिएगा कि अरे कंपास से तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही फाइंड आउट कर सकते हैं। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जहाँ पे ईस्ट वेस्ट का कुछ ऑप्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन हो सकता है, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कंपास से हेल्प से आपको नॉर्थ साउथ के अलावा बाकी के डायरेक्शंस का पता लगाना होगा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट हमारा इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिफिशियल हॉरिजॉन। आर्टिफिशियल हॉरिजॉन बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो फाइंड करता है एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन एट बोथ राइट एंड लेफ्ट विंग्स ऑफ इट। दैट इज बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन चेक आर प्लेन वेदर इट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द बेस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लाइडिंग टुवर्ड्स वन एंड। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली इससे ये आप पता कर सकते हैं एल्टीट्यूड हॉरिजॉन की आपका प्लेन जो है पैरेलल यानी सीधा चल रहा है, कोई इंक्लिनेशन तो नहीं आ रही है, ये है मतलब एक बैलेंस्ड रूट पे आपका प्लेन बैलेंस होके चल रहा है। मेन थिंग इज दैट इट इज मेजर्ड फ्रॉम 0 to 90 degree लेफ्ट एंड 0 to 90 degree राइट। जस्ट इमेजिन द प्रोट्रैक्टर विच वी यूज्ड इन आवर मैथमेटिकल ज्योमेट्री क्लास इन स्कूल डेज। तो ये आपके बेसिकली देखिए प्रोट्रैक्टर जैसा होगा, इससे बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका प्लेन जो है बैलेंस है या नहीं है। तो आई होप अब आपको आर्टिफिशियल हॉरिजॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इज आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जैसे कि आपको पता है इट इज यूज टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन यानी हाइट ऑफ द प्लेन की किस हाइट पे आपका प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है फ्रॉम सी लेवल। इसमें बच्चे आपकी 3 नीडल्स होती हैं, स्मॉलर वन इंडिकेट करती है 10,000 फीट तक की हाइट, मिडिल वन इंडिकेट करती है हाइट ऑफ 1000 फीट एंड जो लार्जर नीडल होती है वो 100 फीट की हाइट को इंडिकेट करती है। हाइट जो है आपकी फीट में भी, मीटर में भी और यार्ड में भी मेजर होती है एंड ऑल दीज 3 नीडल्स दे एक्चुअली मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे बेसिकली आप किस हाइट पे है सी लेवल के वो आपको पता चलता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा टर्न एंड बैक इंडिकेटर। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमें बताता है कि एयरक्राफ्ट को टर्न कैसे करना है, कब करना है। द इमेज डिस्क्राइब्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट व्यू। आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज वन वाइट एंडेड नीडल, वी हैव टू नोट दिस ओनली, दैट इज इफ प्लेन मूव्स लेफ्ट मीन्स दिस नीडल ended needle will move to right and if this plane moves right means the लेफ्ट एंडेड नीडल वुड मूव टू लेफ्ट। तो जैसे मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, आप जब प्लेन को टर्न कर रहे हो तो इन नीडल्स की हेल्प से बेसिकली मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये जो नीडल्स है इन नीडल्स की हेल्प से देख सकते हैं ये नीडल्स में इंक्लिनेशन होगा, ये नीचे को आएगी, ये ऊपर को चली जाएगी। ठीक है, सो ये इंक्लिनेशन होगा, इससे अगर आप राइट को टर्न लेते हैं तो आपकी लेफ्ट वाली नीडल आएगी, अगर आप लेफ्ट को टर्न लेते हैं तो आपकी राइट वाली नीडल इंक्लाइन होगी। तो बेसिकली वो आपको बताएगा कि आपका प्लेन जो है दैट इज गोइंग टू टर्न अप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका क्लाइंब एंड डिसेंट इंडिकेटर। क्लाइंब एंड डिसेंट इंडिकेटर जो है बेसिकली आपकी फ्लाइंग पोजीशन बताता है एयरक्राफ्ट की, दैट इज इफ द प्लेन गोज अप व्हाइल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे मींस द नीडल गोज अप इन द मीटर एंड इफ इट गोज डाउन द एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू लैंड। तो बेसिकली आपका करंट सिचुएशन जो है वो ये बताता है, फ्लाई कर रहा है तो नीडल ऊपर जाएगी, अगर फ्लाई नहीं कर रहा नीचे आने वाला है तो नीडल आपकी नीचे आ जाएगी, यानी आप करंट पोजिशन जो है प्लेन की वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका स्पीड, एयर स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है, ये बिल्कुल सिमिलर है स्पीडोमीटर की तरह जो हमारे व्हीकल्स में लगता है। एयर स्पीड इंडिकेटर बेसिकली आप एयरक्राफ्ट की स्पीड पता करने के लिए होता है, किलोमीटर पर आवर्स में मेजर होता है। जो स्पीड होती है इसको कहते हैं इंडिकेटर एयर स्पीड एंड नीडल इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इट इज वेरी सिमिलर टू स्पीडोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कैसी स्पीड है। ऑलराइट, सो ये हो गए हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट की बात। आई होप आप नेम से अब अवेयर हैं, जैसे मैंने चीज़ें बताई आप प्लीज़ इनको गो थ्रू कर लीजिए इमेजेस के साथ, मैंने इसलिए आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं।
उसके बाद अब हमारा अगला जो टेस्ट आता है वो आता है मशीन रीडिंग टेस्ट का। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स के हो गए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब आएगा मशीन रीडिंग टेस्ट, जो कि डिजाइन करा गया है एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि आप फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे टू बिकम अ गुड पायलट। इसमें दो टेस्ट होते हैं आपके, एलसीटी टेस्ट एंड ड्रम टेस्ट। एलसीटी टेस्ट यानी एसएमए टेस्ट भी, सेंसरी मोटर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। एलसीटी टेस्ट में बच्चे क्या होता है कि ये आपके रिफ्लेक्सेस, मेंटल अलर्टनेस कैपेबिलिटी को पता करने के लिए होता है। ऑल्सो ये टेस्ट पता करता है कॉपरेशन आपके हैंड्स, लेग्स एंड माइंड्स के बीच में, यानी कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सीट दे दी जाती है। There are two light spots in colors red and yellow which are flashed off and on the screen. The candidate are given clear explanation and practice demo for this by officers. तो बेसिकली दो डॉट्स इंडिकेट होते हैं इस टेस्ट में आपको, ठीक है। येलो एंड रेड कलर के फ्लैश स्पॉट्स इंडिकेट होते हैं। ऑल्सो वी आर गिवन वन टाइम प्रैक्टिस बिफोर अटेंडिंग टेस्ट। तो हमें क्या होता है, एक टाइम प्रैक्टिस करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट पे बोला जाता है। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में हम यूज क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आपको होता है एक हैंड ऑपरेटेड जो है स्टिक मिलती है, जो कंट्रोल करती है आपका मूवमेंट। जब भी लाइट आएगी तो स्क्रीन पे आपको कंट्रोल करना होगा अपने आप को, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक हैंड ऑपरेटेड स्टिक मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका फुट पैडल। फुट पैडल्स आपकी लेफ्ट एंड राइट होने के लिए होता है, यानी उन डॉट से आपको बचना होता है। तो फुट पैडल का आप यूज करके लेफ्ट एंड राइट साइड मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइट लेवर। लाइट लेवर में क्या होता है बेसिकली, ताकि आप हैंडल कर सके हैंड टू यूज इट ऑफ लाइट, व्हेन इट इज मूव फॉरवर्ड इट पुट्स रेड लाइट एंड व्हेन इट इज मूव बैकवर्ड इट पुट्स येलो लाइट। तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं बच्चे तो आपको रेड लाइट जलाना होता है, जब आप पीछे जा रहे हैं तो येलो लाइट। बेसिकली इसमें इनका मेन चीज ये है कि इन्होंने आपके सारे बॉडी पार्ट्स को एंगेज कर दिया है किसी ना किसी तरीके से। अब इसमें वो ये देखते हैं कि आप एक साथ अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं टू गेट सक्सेसफुल टू दिस टेस्ट। तो मेन एम ऑफ दिस टेस्ट इज कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स को उन्होंने एंगेज कर दिया एंड नाउ आपका कोऑर्डिनेशन आपके पूरे बॉडी पार्ट्स का विथ योर माइंड, वो इस टेस्ट में चेकआउट करा जाता है। 3 chances आर गिवन फॉर दिस टेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ देम इज टेकन। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए 3 मौके मिलते हैं। तीनों में से जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है वो हम काउंट करेंगे इसमें। अब इसके लिए अगर मैं टिप्स की बात करूं तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑफिसर से मिल रहे हैं, प्लीज लिसन देम केयरफुली। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है छोटा सा भी, प्लीज आस्क एज सून एज पॉसिबल। डू नॉट गेट अफ्रेड एंड प्रिडिक्ट, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं। आपको 3 ट्रायल्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपको यूज करने हैं। जैसे ही आप एनालाइज कर लेते हैं कंट्रोलर की सेंसिटिविटी, यू कैन टेक अ वॉक फॉर टू गेट हाई स्कोर्स फॉर द अदर 2 अटेम्प्ट्स। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आप बेसिकली चेकआउट करिए कि क्या कैसे काम कर रहा है। बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है इसमें आपको सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जाके देखिए कि आपको कैसा परफॉर्म करना है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप की टेस्ट की, जो होता है आपका डीटी या सीवीटी टेस्ट में, तो इसमें बेसिकली आपकी कैपेसिटी एंड कंट्रोल वेलोसिटी चेक करी जाती है। यहाँ पे देखिए आप इस टेस्ट में होता क्या है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का डॉट है। अब इसमें क्या होता है कि ये स्क्रीन चलती हुई स्क्रीन होती है, जैसे वीडियो गेम की होती है, चलती हुई स्क्रीन होगी। उस रेड कलर के डॉट को आपको फॉलो कराना है पाथ, वो जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, बेसिकली आपको इस रेड कलर के डॉट को इस येलो लाइन के ऊपर इस तरह से चलाते जाना है एंड ये स्क्रीन जो है ये नीचे को आती रहेगी। कुछ टाइम तक जब आप चलेंगे वहां पे एक रेड लाइन आ जाएगी, ये रेड लाइन टच करती है आपका टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इट इज मोर ऑफ लाइक अ वीडियो गेम। इससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे इस येलो डॉट को बेसिकली आपको पीछा करना है, ठीक है। यहाँ हमारी ड्यूटी है टू कैच द येलो डॉट्स ऑफ लाइट, और जितना ज्यादा आप उसको कैच करते हैं आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, और लास्ट में ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपकी फिनिश लाइन हो जाती है। इसके लिए टिप्स क्या है बच्चे, ये है कि आप अगेन इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट एंड मीटर्स। इस टेस्ट में आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत करिएगा। चीजों को ध्यान से पढ़िए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, मीटर्स को देखिए, ठीक है, एंड फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस को।
ऑल्सो कैंडिडेट्स, जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं एफकैट्स के, तो मैंने ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है एसएसबी रिलेटेड, स्पेशल एसडी की, कि कैसे एसडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी टेस्ट में। उसकी रियलिटी क्या होती है, डिफेंस का क्या लिंक होता है, यानी अगर हम वो बोलते हैं हमें कि फैमिली के बारे में हमें जानना है, तो फैमिली इज इक्विवेलेंट टू सी ऑफ अ यूनिट, तो वो फैमिली से आपको सीओ ऑफ यूनिट यानी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ यूनिट से रिलेट करते हैं, तो क्या ट्रेड्स वो निकालते हैं उसकी रियलिटी जानने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो। डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने निकाली है, कुछ अपडेटेड है, कुछ चेंजेस भी हैं, आप प्लीज इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, जहां से आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी। रिपोर्टिंग एट एसएसबी सेंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स की डिटेल्स एंड कहाँ पे रिपोर्टिंग पॉइंट्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनी है। एंड कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि जो है एफएसबी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए फ्रेशर्स के लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप इसे प्लीज गो थ्रू करिए डिटेल में एंड इसे ध्यान से देखिए। सो कैंडिडेट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पीएबीटी जैसे कि आप लोगों ने बोला था, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं डिटेल में। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो प्लीज़ कमेंट, एंड बस यही है कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। थोड़ा सा उस सॉर्ट से रिलेटेड गेम खेलना शुरू करें, आजकल मोबाइल में हमें बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं। ठीक है, वन टाइम टेस्ट है, मैं मानती हूँ, मगर ये बात है कि अगर आप खुद पे आपको फेथ है, ट्रस्ट है, देखिए अगर आपको माइंड, आपको इसीलिए अपने माइंड को काम करना है, आपको बेसिकली खुद सोचना है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपको अपने आप को भरोसा दिलाना है। वन टाइम टेस्ट है, बट ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस करेंगे तो ये वन टाइम टेस्ट क्लियर हो सकता है। देयर इज नथिंग बिग विद इट। ये एक मिथ बना के रखा हुआ है, जैसे हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो डिफरेंस इज नथिंग बट ये होता है कि हम दूसरे स्कूल में एग्जाम्स जाके देते हैं एंड वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जब तक कोई भी चीज़ हमारी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती, हम उस चीज़ को लाइफ में सीरियसली नहीं लेते हैं। ऑलराइट, सो टेस्ट तो हम पहले भी देते हैं स्कूल में, बट 12th के बोर्ड को किस लिए कंसिडर करा जाता है, क्योंकि आगे लाइफ टाइम में वो चीज़ें मांगी जाती हैं। ऑलराइट, तो इसलिए वो हमने मिथ एक बना के रखा है कि पीएबीटी इज डिफिकल्ट। इट इज़ नॉट, नॉर्मल टेस्ट की तरह है, आप इसे आराम से करिए। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, सिर्फ आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस को चेक किया जाता है। उसके लिए आप ये करिए, आप मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपका बॉडी पार्ट्स यूज़ हों और आप उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हों, तो ऐसी चीज़ें आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।